पुराने दिनों में जरूर एलपीजी सिलेंडर जो था 300 रुपये का मिल जाता था, लेकिन अच्छे दिनों में तो अब 800 रुपये का मिलने लगा है। पुराने दिनों में 70 रुपये लीटर मिल जाता था, नए दिनों में तो 100 के पार है। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आजाद हिंद आवाज के लिए। दोस्तों यूं तो आपने गोदी मीडिया के किस्से देखे भी होंगे, अनुभव भी किए होंगे। जी हाँ, और कुछ ऐसे प्रिंट मीडिया के दलाल बिकी हुई लेखनियों के बारे में भी आपको पता होगा कि वो किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करते हैं, लेकिन अपने आप को बताते हैं पत्रकार। इन कथित पत्रकारों के बारे में खुलासा किया है जेंसी जैकब, जो कि फैक्ट चेकर है, मैनेजिंग एडिटर रहे हैं बूम के, एक्टिवली फाइटिंग फेक न्यूज़ एंड डिसइंफॉर्मेशन इंडिया, जो इंडिया में जो गलत सूचनाएं फैलाई जाती हैं उसके बारे में वो रहे हैं। एक्स BSND TV के रहे, CNN, IBN, जी न्यूज़ और DD न्यूज़ पर भी उन्होंने काम किया। नैन्सी जैकब साहब एक आज ट्वीट करते हैं और वो ट्वीट देख करके मुझे वाकई हंसी छूट जाती है। वो लिखते हैं, एक लिस्ट वो डालते हैं जेंसी जैकब। उस लिस्ट का जो मजमून होता है, एक खत होता है, खत का मजमून होता है, ए मीटिंग वाज हेल्ड ऑन 26 जून 2020 द रेजिडेंस ऑफ श्री किरण रिजिजू along with श्री मुख्तार अब्बास नकवी, wherein the following persons from media attended it: श्री आलोक मेहता, श्री जयंत घोषाल, श्री शिशिर गुप्ता, श्री प्रफुल्ल काटेकर, श्रीमती महुआ चटर्जी, श्रीमती निश्चला हेब्बर, श्री अमिताभ सिन्हा, श्री आशुतोष, श्री राम नारायण जी, श्री रवीश तिवारी, श्री हिमांशु मिश्रा, श्री रविंद्र। ये तो उन पत्रकारों के नाम हैं जो उस मीटिंग में किरण रिजिजू साहब के आवास स्थान पर मौजूद थे। अब इसमें क्या लिखा है, एक बड़ा देखिए इंटरेस्टिंग वो दिखाता हूं, जिसमें लिखा है कि ड्यूरिंग द इंटरेक्शंस फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन वर मेड बाय द पार्टिसिपेंट के जो ऑब्जर्वेशन थे वो इस तरह से थे: अराउंड 75% ऑफ मीडिया पर्सन आर इम्प्रेस्ड बाय द लीडरशिप ऑफ श्री नरेंद्र मोदी एंड आर आइडियोलॉजिकली विद द पार्टी। और वो आइडियोलॉजिकली मतलब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं 75% जो पत्रकार हैं। तो ये लिस्ट उन्होंने डालते हुए एक सीधे सीधे ताना मारा था। ऑनेस्ट क्वेश्चन उन्होंने किया था। वो लिखते हैं कि ऑनेस्ट क्वेश्चन है कि डिड दीज जर्नलिस्ट एक्चुअली से दैट दे आर आइडियोलॉजिकली अलाइन विद द पार्टी, इफ नो दे शुड क्लियरिफाई। इन पत्रकारों ने खुद माना कि वो भारतीय जनता पार्टी की जो आइडियोलॉजी है उससे सहमत हैं और उससे एग्री करते हैं, तो वो साफ करें अपना नज़रिया, अगर हैं कि नहीं है दे शुड क्लियरिफाई, इफ़ यस दे शुड कंसीडर रिजाइनिंग। अगर वो हैं तो पत्रकारिता से इस्तीफा देकर के भारतीय जनता पार्टी उनको ज्वाइन कर लेनी चाहिए। तो दोस्तों इस खुलासे के बाद बड़ा हड़कंप सा मचा हुआ है, मीडिया में आग जैसी लग गई है इन पत्रकारों के ऊपर खुलासे से। हालांकि इनमें से कई पत्रकारों को हमने टीवी चैनलों पर बहस में बैठे देखा होगा, अपने को तटस्थ दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जहां विपक्ष पर वार करने की बारी आती है तो विपक्ष की इमरजेंसी की गलतियां जो बहुत पुराना हो चुका उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन कथित पत्रकारों में एक भी पत्रकार बेरोजगारी के बारे में, किसानों के बारे में या किसी के बारे में भी सवाल नहीं उठाता। फिर कुछ इस तरह का हमें जो टीवी मीडिया है उस पर भी देखने को मिलता है, एक जैसी बहस देखने को मिलती है। अगर कोई क्वेश्चन विपक्ष कर देता है और भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता या संघ के प्रवक्ता जवाब नहीं दे पाते हैं, तब फिर जो टीवी एंकर बैठी होती है वो उनकी तरफ से कुछ ना कुछ ऐसा क्वेश्चन ऐसा घुमाने की कोशिश करते हैं कि जिससे लगे कि विषय दूसरा था, विषय को बदलने की कोशिश करते हैं। इसी तरह की एक रूबी का लियाकत के बहस में घटना हुई। रोहन गुप्ता बहस कर रहे थे, रोहन गुप्ता ने पूछा कि संघी लोगों ने माफ़ी क्यों मांगी, तो रूबी का लियाकत बीच में आ गई। रोहन गुप्ता ने कहा कि जब ये दोनों प्रवक्ता जवाब नहीं दे पा रहे रूबी का, तो फिर आप ही जवाब दे दो। तो रूबी का शक पका गई बुरी तरह से।
रूबी का जवाब नहीं देते, बना बोले मैं क्यों दूँ, मैं संघी थोड़ी हूँ, मैं संघ की शाखा में थोड़ी जाती हूँ। तो बोले फिर आप अपना प्यार क्यों जता रही हो, आप अपनी राय न्यूट्रल रखिए। तो एक तरह का पूरा भ्रमजाल सा बुन दिया गया है हिंदुस्तान की जनता के चारों ओर एक काले धुएं की दीवार है, एक असत्य, एक झूठ की दीवार और काले धुएं की दीवार है जो लोगों की आंखों के सामने फैला दी गई है, और उस कालिख के आगे सच्चाई कहीं कोसों दूर छुपी हुई है। दोस्तों, ये तो खैर प्रिंट मीडिया का खुलासा है। हर जगह जो है दो प्लेटफॉर्म बन गए हैं। एक सरकार के पक्ष में खड़ा रहता है जो अपने आप को सरकार का समर्थक दिखाता है, सरकार की नीतियों को मतलब प्रशंसा करता है, उसको 100 रुपये लीटर का पेट्रोल भी महंगा नहीं लगता, उसमें भी वो देशभक्ति समझता है। और एक वर्ग वो है जो सरकार से सवाल पूछता है जब उसको देशद्रोही बोल दिया जाता है। अब दोस्तों, फैसला कौन करेगा कि कौन देशद्रोही है और कौन सरकार की चाटुकारिता में मदद कर रहा है या सरकारी लूट में उसकी मदद कर रहा है, या उस सरकारी लूट में वो भी शामिल हैं क्या? जो लोग आइडियोलॉजी से इतना प्रभावित हैं तो क्या देश की लूट में वो भी शामिल हैं? इसी बीच सोनिया गांधी जी का एक लेटर छपा है। लेटर में सोनिया गांधी ने इश्यूज उठाए। सोनिया गांधी जी ने पूछा है प्रधानमंत्री मोदी जी से कि जो सरकारी संस्थान है उनको जिस तरह से बेच रहे हैं मोदी, वो ठीक नहीं है, ये उनका अविवेकपूर्ण निर्णय है। जो सरकार ने उद्यम बनाए, पीसीयूज बनाए, उनको एक एक करके बेचना, क्या ये सही है नीति? ऐसे उपक्रम भी बेचे जा रहे हैं जो भारत सरकार को हमेशा सालाना वार्षिक पैसे कमा करके देते थे। अब इस सवाल का जवाब क्या आएगा, शाम तक क्या बहस चलेंगी? इस सवाल का रुख ये भी मोड़ा जा सकता है कि सोनिया गांधी ने कितने उपक्रम बना दिए या मनमोहन सिंह ने कितने उपक्रम बना दिए, वो नेहरू जी क्या कर गए या नेहरू जी ने क्या किया। लेकिन मोदी जी की तरफ से कोई भी पत्रकार, मीडिया ये बताने को तैयार नहीं है कि साहब मोदी जी ने क्या बनाया। पत्रकारिता का बिल्कुल नाश हो चुका है। झूठ ही झूठ चारों तरफ दिखाया जाता है, झूठ के अलावा कुछ दिखाया ही नहीं जाता, और खाली प्रचार प्रसार चल रहा है। देश की सारी समस्याएं खत्म हो चुकी हैं। पुराने दिनों में जरूर एलपीजी सिलेंडर जो था 300 रुपये का मिल जाता था, लेकिन अच्छे दिनों में तो 800 रुपये का मिलने लगा है। पुराने दिनों में 70 रुपये लीटर मिल जाता था, नए दिनों में तो 100 के पार है। सरसों का तेल 200 के पार हो गया। इन पर चर्चाएं नहीं होती, बेरोजगार लोग पड़े उन पर चर्चाएं नहीं होती, लेकिन चर्चाएं करने के लिए और मीटिंगें करने के लिए कि देश को कैसे लूटा जाए, इन लोगों में एकता बहुत है इस बात को लेकर के। दोस्तों, मिलते हैं अगली खबर के साथ, अगली बात के साथ। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।